बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में गरीब बच्चों पर क्या गुजरी। जो बच्चे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रहे थे, जिनके पास इफ्तार के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं था। ये वीडियो देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये इंतहाई दर्दनाक वाकया मुकम्मल जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी एक अकबर नाम के शख्स की है। अकबर ने एक शाम रमज़ान के महीने में इफ्तार का प्रोग्राम रखा और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की दावत की। घर में इफ्तार की तैयारियां चल रही थीं। ये कहानी खुद अकबर बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने आमों की पेटी नीचे रखते हुए अपनी बेगम से कहा कि इफ्तारी के प्रोग्राम में कोई कमी बेशी नहीं रहनी चाहिए। बीवी ने कहा कि और कितनी बार कहेंगे, क्या पहले कभी कोई कमी पेशी रही है जो इतनी ताकीद कर रहे हैं? पिछली बार सब कुछ इतना अच्छा बनाया था कि आज तक आपके दोस्त अहबाब तारीफ ही करते हैं। तो मैंने कहा, हाँ, वो आज तक तारीफ करते हैं और आज भी इफ्तारी वैसी ही होनी चाहिए। तुम्हें तो पता है कि दोस्त अहबाब हैं तो तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। बीवी ने शरबत की बोतल दूध में डालते हुए कहा कि हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, वैसे ही होगी। साथ ही साथ उसने कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, पकोड़े, समोसे, फ्रूट चाट और मिल्क शेक सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और साथ साथ खजूरें भी मंगवा ली हैं। बस कुछ फ्रूट काटने बाकी हैं। आप ज़रा मेरी मदद कर देना, वक्त कम बचा है। ये सुनकर अकबर कहता है कि मैंने छुरी ली और अपनी बीवी के साथ बैठकर फ्रूट काटना शुरू कर दिए। कुछ ही देर में इफ्तारी का इंतज़ाम मुकम्मल हो गया। हमने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतनी देर में दोस्तों और रिश्तेदारों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम तक सब लोग पहुंच चुके थे। इफ्तार का वक्त होते ही सबने इफ्तारी की और खुशी खुशी खाना खाने लगे। इतने में मेरा एक दोस्त जिसका नाम अब्दुल है, वो नवीद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, यार नवीद, थोड़ा कम ही खाना कि कहीं तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना पड़े। ये बात सुनकर सब लोग हंस पड़े और हंसी मिजाह के साथ साथ लजीज खानों का मजा लेने लगे। जब सब लोग खाने से फ्री हो गए तो ये कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़ाकल्लाह, बहुत मजा आया। मैं अपने हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन पर गया। जैसे ही मैंने हाथ धोने शुरू किए, इतने में मुझे एक बच्ची की आवाज सुनाई दी। बच्ची कह रही थी कि अब तो सब लोग नमाज की तैयारी कर रहे हैं और हमने अभी तक रोजा इफ्तार भी नहीं किया, सहरी भी सिर्फ पानी से की थी। अकबर कहता है कि ये सब सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये आवाज पड़ोसियों की एक 12 साल की बच्ची की थी। मैं ये जानता था कि बिना इजाजत किसी के घर में ऐसे झांकना दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये बच्ची की आवाज सुनकर मैं उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। मैंने देखा कि एक बच्ची अपने माँ के सर पर खड़ी थी और माँ चारपाई पर सर झुकाए बैठी थी और उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। बाकी बच्चे अपनी बहन का सवाल सुनकर अपनी माँ के जवाब के मुंतजिर थे। बच्ची बार बार खाने का मुतालबा कर रही थी, अपनी माँ से बार बार खाना मांग रही थी। अकबर कहता है कि ये सारा मंजर देखकर जैसे मैं पत्थर का सा हो गया। अचानक उसकी माँ ने जब सर उठाया तो नजरें मुझ पर पड़ गई। मैं दीवार से झांक रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मुझ पर नजर पड़ते ही वो जबरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पूंछते हुए कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? ये लड़की बहुत जिद्दी है, अभी अभी खाना खाया है और अब फिर से जिद कर रही है। अकबर कहता है कि मैं समझ गया कि ये झूठ बोल रही है। वो शायद ये जानती थी कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली हैं। मैं ये सोचने लगा कि मेरे दोस्त जो बार बार खाने की तारीफ कर रहे थे और एक दूसरे से ये कह रहे थे कि भाई कम खाओ और इस तरह की दीगर बातें, वो सब बातें जब इन्होंने सुनी होंगी तो इन पर क्या गुजरी होगी। अकबर बताता है कि मैं ये सब कुछ देख ही रहा था कि न जाने कब मेरे पास आकर मेरी बीवी खड़ी हो गई। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को नॉर्मल किया और बिजली की तेजी से बाहर लपका तो बीवी कहने लगी कि अरे कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ है, सब खैरियत तो है ना? बीवी सवाल पर सवाल कर रही थी और मैं उसके किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर बाजार की जानिब चल दिया।
मैंने वहां से हर वो चीज खरीदी जो इफ्तारी में खाई थी और उसे लेकर वापस चल दिया। मुझे अपना हर कदम भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उस बेवा औरत के आंसू मैं नहीं भूल पा रहा था। घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता था, लेकिन मैं तकरीबन तेजी से 10 मिनट में ही पहुंच गया और आकर दरवाजे पर दस्तक दी तो उसी बच्ची ने दरवाजा खोला। मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी खुशी सी आंखें चमक उठी। वो वापस मुड़ी और शोर मचाने लगी कि देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान नीचे रखकर सबको बारी बारी सीने से लगाया और उनकी पेशानियों पर बोसा किया। उनकी माँ ये सारा मंजर देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर बीवी भी दीवार पर आ गई और ये सब कुछ देखने लगी। जब मैंने उसके जानिब देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सामान खोला और बच्चों को साथ बिठाकर खिलाया। हर निवाले के साथ साथ तमाम बच्चे अजीब सी पुरमुसर्रत निगाहों से मुझे देखते थे। बच्चों ने जी भर कर खाना खाया। जब सब लोग खाना खा चुके तो मैंने कहा कि आप लोग अब आराम करो और अम्मी से कहो कि वो भी खाना खा लें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बच्चों ने कहा ठीक है अंकल। अकबर कहता है कि ये कहकर मैं बाजार की तरफ चला गया और वहां से मैंने पूरे 1 महीने का राशन खरीदा और दोबारा उनके घर आया। सारे बच्चे सो चुके थे, लेकिन उनकी माँ जाग रही थी। मुझे देखकर वो उठ खड़ी हुई और नजरें झुकाकर कहने लगी, भाई आपने इतनी जहमत क्यों उठाई? मैंने कहा कि आप मेरी बहन हो, इसमें जहमत वाली क्या बात है। ये कहकर मैंने सामान एक तरफ रखना शुरू कर दिया। जब सामान रख दिया तो मैंने सोए हुए बच्चों की जानिब एक निगाह देखा तो मानो जैसे मुझे सुकून आ गया। मैंने कहा ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। ये कहते ही मैं बाहर की तरफ चल दिया। निकलते हुए मैंने उस औरत की भारी आवाज में ये सुना कि भाई अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वो मुझे दुआ देने लगी। ये सुनकर मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकला तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसके बाद हर रोज शाम को बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें आती थीं, जिसे सुनकर मेरी रूह को सुकून मिलता। इतना सुकून मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार मिला था। अकबर कहता है कि मैंने घर पहुंचकर सजदा शुक्र अदा किया और अल्लाह से रो रो कर माफी मांगी कि ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा कि अब तक मैं जो इस बात से गाफिल था। दोस्तों, हम खाते पीते दोस्तों को दावतों पर अपने घरों पर बुलाते हैं और ये समझते हैं कि हमने बहुत सवाब कमा लिया। यकीनन किसी रोजेदार को इफ्तार कराना बहुत ही अफजल है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, लेकिन इस बारे में कभी भी नहीं सोचा कि क्या मुस्तहकीन तक उनका हक पहुंच भी रहा है या नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो का मकसद आप समझ गए होंगे और इंशाल्लाह इस पर बखूबी अमल भी करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।